नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने कक्षा और उपकोष के बारे में अपन ने पढ़ा था, या कोष या उपकोष के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत है ना उसकी जानकारी ली थी। और आज अपन कक्षक यानी कि ऑर्बिटल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो ऑर्बिटल हैं वो अपने 4 प्रकार के होते हैं, जिनको अपन एस, पी, डी और एफ कहते हैं, या संकेत के द्वारा उनको अपन दर्शाते हैं। तो अपन इसमें से अपन 3 प्रकार के जो कक्षक हैं उनकी आकृति के बारे में पढ़ेंगे। जो एफ कक्षक है उसकी जो आकृति है बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइप है ना, डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। अपन केवल 3 ही एस, पी, डी है ना आकृतियों के बारे में अपन इसमें चित्र उसकी आकृति भी देखेंगे और उसके बारे में कुछ है ना जानकारी भी अपन है ना पढ़ेंगे। तो इसमें अपन को लिखना है कक्षकों की आकृति। यहाँ पे सबसे पहले अपन कक्षक की परिभाषा देख लेते हैं कि कक्षक होता क्या है। कक्षक इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट मीन्स कक्ष होता है। ऑर्बिट मीन्स कक्ष होता है और कक्षक को अंग्रेजी में अपन ऑर्बिटल कहते हैं। इसके बाद अपन कक्ष और कक्षक में अंतर भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपन है ना कक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो जो कक्ष है इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं कि कक्ष होता क्या है। नाभिक के चारों ओर का, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। पाए जाने की जो प्रायिकता है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेघ या इलेक्ट्रॉन मेघ के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। ये कक्षक कहलाता है, कक्षक कहलाता है, कक्षक कहलाता है। ये कक्षक 4 प्रकार के होते हैं और कक्षकों को एस, पी, डी और एफ द्वारा दर्शाते हैं, एफ द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहला देखेंगे अपन एस कक्षक से। पहला है एस कक्षक की आकृति। एस कक्षक की आकृति। एस कक्षक की आकृति सबसे पहले अपन देख लेते हैं एस कक्षक की आकृति। एस कक्षक पी एस कक्षक एस उपकोष में पाया जाता है। जो एस कक्षक है वो एस उपकोष में होता है, एस उपकोष में होता है। इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति
इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसकी आकृति गोलाकार, इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसकी जो आकृति है वो गोलाकार होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यह इलेक्ट्रॉन मेघ जो घनत्व है सभी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मेघ घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी अक्षों पर, सभी अक्षों पर, सभी अक्षों पर समान होता है। सभी अक्षों पर समान होता है। सभी अक्षों पर समान होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो सभी अक्षों पर समान होता है। इसकी जो आकृति है कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की इसकी आकृति होती है। और इसमें एक्स वाई जेड इस तरीके से इसमें एक्सेस होते हैं, या जिसके अक्ष बोलते हैं। इस तरीके से इसमें अक्ष होते हैं, इस तरीके से ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष होता है। इस तरीके से इसमें अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ये क्या है? ये आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब कि ये दिशात्मक नहीं होते, ये दिशात्मक नहीं होते हैं, ये दिशात्मक नहीं होते हैं, ये दिशात्मक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये एस कक्षक की आकृति होती है। इसके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेघ घनत्व कम होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेघ घनत्व इसमें कम होता है, वो इसका नोडल तल या नोडल कहलाता है। इसके बाद दूसरा है पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति। तो जो पी कक्षक है वो पी उपकोष में पाया जाता है। पी कक्षक, पी कक्षक, पी कक्षक, पी उपकोष में, पी उपकोष में, पी कक्षक पी उपकोष में होता है, पी उपकोष में होता है, होता है। इसकी आकृति, इसकी आकृति, इसकी आकृति डमरू के आकार की, इसकी आकृति डमरू के आकार की होती है। डमरू के आकार, इसकी जो आकृति है वो डमरू के आकार की होती है, डमरू के आकार की होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं। जो पी उपकक्ष है ये तीन प्रकार के होते हैं। ये जो कक्षक है, ये कक्षक क्रमशः, ये कक्षक क्रमशः पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड द्वारा दर्शाए जाते हैं, पी जेड द्वारा दर्शाए जाते हैं। तीनों कक्षक एक दूसरे के
तीनों कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तीनों कक्षक है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अब अपन इनकी आकृति देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पी एक्स की आकृति। सबसे पहले अपन देखते हैं पी एक्स की आकृति। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पी एक्स की आकृति। इसको इस तरीके से बनाए दे रहे हैं। इसके बाद इसमें अपन पी है ना, तीनों की आकृति इस पे। तो इस तरीके से इसमें ये अपन को ये तीर है ना बना लेना है। तीर ये त्रिविमीय स्थिति को ये दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, ये त्रिविमीय स्थिति को है ना दर्शाते हैं। ये एक्स है तो अपन को जो डम्बल है वो एक्स पे बना देना है। तो जो डम्बल है अपन इस पे एक्स पे बनाएंगे। कुछ इस तरीके से बनाना है आपको इसको। इसमें ये डम्बल नुमा कुछ आकृति इस तरीके से बना देना है। इसमें इस तरीके से ये पी एक्स हो जाता है। यहाँ पे पी वाई है तो ये अपन को वाई पे बना देना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाई है ना, पी वाई कक्षक हो जाता है। इसके बाद ये पी जेड बनाना है। तो जेड अपन को इस तरीके से इस पे बनाना है, इस तरीके से ये जेड बनाना है अपन को। तो इस तरीके से इसकी जो आकृति है वो बन जाती है। इसके बाद ये लास्ट में इनकी अपन हाइब्रिड आकृति बनाएंगे, मतलब तीनों को अपन इकट्ठा कर देंगे और इसके बाद इसकी जो तीन है वो आकृति अपन इसमें बनाएंगे। तो तीन आकृतियां अपन को इसमें बनाना है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन बना के देख लेते हैं कि कैसे बनाना है अपन को। तो इसकी भी बनाना अपन देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे ऊपर की बनाएंगे अपन इस तरीके से। ये बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बनाना है अपन को दूसरी। यहाँ पे लिख देते हैं, ये प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस, इस तरीके से इस पे यहाँ पे बनाएंगे अपन। इस तरीके से सही नहीं बनी, मैं इसको फिर से बनाए दे रहा हूँ। इसको फिर से बनाए दे रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे एक तीसरी और बनाना है अपन को इस तरीके से, यहाँ पे ऐसी इस तरीके से। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड हो जाती है। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड है ना ऑर्बिटल बन जाता है। इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। इसको बोलते हैं अपन पी एक्स वाई और जेड ऑर्बिटल। ये है पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ये पी ऑर्बिटल होता है। इसके बाद अपन अगला देखेंगे। थोड़ा और मैं इसको सही कर दे रहा हूँ।
थोड़ी जगह नीचे है ना, इस वजह से सही नहीं आ रहा चित्र, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं डी ऑर्बिटल। तो मैं इसको इरेज के लिए दे रहा हूँ और उसके बाद अपन डी ऑर्बिटल देखेंगे। डी कक्षक हैं, जो ये डी कक्षक हैं ये डी उपकोष में पाए जाते हैं। डी कक्षक, डी कक्षक, डी कक्षक डी उपकोष में, डी उपकोष में पाए जाते हैं या डी उपकोष में होते हैं, डी उपकोष में होते हैं, डी उपकोष में होते हैं। इनकी जो आकृति है, इनकी आकृति, इनकी आकृति डबल डम्बल नमा होती है। इनकी जो आकृति है वो डबल डम्बल नमा या डबल डमरू के समान, डबल डमरू के समान होती है, डबल डमरू के समान होती है, डबल डमरू के समान होती है। और ये जो कक्षक है ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के, ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। इन्हें क्रमशः dx, y, dy, z, d, zx, d, zx, xy, yz, xz, xz, d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर संकेतों द्वारा दर्शाते हैं, संकेतों द्वारा दर्शाते हैं, है ना। इन संकेतों के द्वारा इनको दर्शाते हैं। अब इनकी अपन आकृति देखेंगे, ठीक है ना। सभी 5 प्रकार की आकृति अपन देखेंगे कि किसकी कैसी आकृति होती है। वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने इनको, है ना, वीडियो को स्टॉप करके इनको बनाया हुआ है, नहीं तो जो वीडियो है अपना ये थोड़ा लंबा हो जाता। तो ये आपने, है ना, ये आप लोग सीख लेना इसको बनाना, कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे, है ना, इनको बना के रखा हुआ है, तो मैं केवल इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो इसमें आपको ये 5 प्रकार के, है ना, कक्षक दिख रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला है आपका ये dxy है, दूसरा dxz, तीसरा dyz है, फिर डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार के कक्षक होते हैं, जिसमें जो 3 है आप देख रहे हो, ये जो 3 कक्षक होते हैं ये लाइनों के बीच में है। जो इसके अक्ष होते हैं इनके बीचों बीच बने हुए हैं, मतलब ये अक्ष पर लग जरूर रहा है लेकिन वास्तव ये अक्ष पर है नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 3 के 3 अक्ष के मध्य में होते हैं। ये जो तीनों हैं ये अक्ष के मध्य में होते हैं। जो मेन एक्सिस होती है अक्ष के मध्य में, इनकी जो पालियां होती हैं वो अक्ष के मध्य में होती हैं। लेकिन इसमें जो 2 हैं, ये जो 2 बने हुए हैं ये क्या है, ये अक्षों पर बने होते हैं, ये अक्षों पर बने होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये अक्षों पर बने होते हैं। तो इसमें आपको, है ना, डंडी खींचना है और इसके बीच में ये पालियां बनाना है आपको। तो ये 3 रहेगी बीचों बीच, और इसकी जो लास्ट की जो 2 हैं तो ये क्या रहेंगी, ये एक्सिस पे रहती है। जैसे ये वाली ये एक्सिस पे है, ये वाली भी एक्सिस पे ही बनी हुई है। इसके बाद ये वाली जो पाली है ये भी क्या है, एक्सिस पे बनी होती है। तो इस तरीके से ये जो डी कक्षों की जो आकृति है ये काफी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, जटिल होती है।
इसी प्रकार जो एफ कक्षक है उसकी आकृति इससे भी कहीं ज़्यादा जटिल होती है, इसलिए अपन उसको ज़्यादा है ना नहीं पढ़ते, उसको नहीं पढ़ते अपन। तो अपन को ये 3 प्रकार मतलब एस पी डी इन्हीं कक्षों की आकृति अपन को है ना देखना है, पढ़ना है। और इसके अलावा यही क्या है आपकी एग्जाम में यानी कि परीक्षाओं में पूछी जाती है इनकी आकृति को बनाना, ठीक है। इसके बाद अपन कक्ष और कक्षक में अंतर देख ही लेते हैं। फिर इसके बाद अपन अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्वांटम संख्याएं, जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और लास्ट में होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो अपना जो टॉपिक है अभी अपन ने उसके पहले है ना बोर के जो मतलब बोर के, रदरफोर्ड के और इसके अलावा जे थॉमसन के है ना परमाणु संरचना की वो कुछ पुरानी अवधारणाएं थी उनको अपन ने पढ़ा है। लेकिन अपन है ना जो इसके पहले जो वीडियो बना था वो ये वाला जो वीडियो है ये परमाणु की संरचना की आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित है। इसके बाद जैसे अपन इलेक्ट्रॉन है ना क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपन है ना इलेक्ट्रॉनों को भरने के जो नियम होते हैं है ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कहाँ भरे जाते हैं उसके बारे में भी अपन है ना पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपन है ना कक्ष और कक्षक में अंतर देख लेते हैं। इसके बाद अपन इसमें अंतर देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट होता है नाभिक के चारों ओर का, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ये कक्ष कहलाता है या इसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहलाता है। यह नाभिक के चारों ओर का, चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र होता है। यह नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो अधिकतम होती है, उसको अपन ऑर्बिटल यानी कि कक्षक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सभी कोश या फिर कक्ष या कोश वृत्ताकार होते हैं। सभी कोश या कक्ष वृत्ताकार होते हैं। इसमें सभी की जो आकृति है वो अलग अलग होती है। इसमें जो आकृति है ना, विभिन्न कक्षों की आकृति अलग अलग होती है। तो इसमें जो कक्षों की आकृति है, कक्षकों की आकृति
अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है, जैसे कि एस कक्षक, एस कक्षक गोलाकार, एस कक्षक गोलाकार, एस कक्षक गोलाकार। पी कक्षक, पी कक्षक डंबल नुमा होता है, डंबल नुमा, डंबल नुमा होता है, डंबल नुमा होता है, डंबल नुमा होता है। ये क्या होते हैं? ये आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये आदेशात्मक, ये आदेशात्मक, ये आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है? एस कक्षक को छोड़कर, एस कक्षक को, एस कक्षक को छोड़कर, एस कक्षक को छोड़कर, एस कक्षक को छोड़कर सभी, सभी दिशात्मक गुण, सभी दिशात्मक गुण, सभी दिशात्मक गुण दर्शाते हैं, सभी दिशात्मक गुण दर्शाते हैं, सभी दिशात्मक गुण दर्शाते हैं। सभी क्या होते हैं? दिशात्मक गुण दर्शाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार, 2n स्क्वायर के अनुसार होती है, अनुसार होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो 2n स्क्वायर के अनुसार होती है। ये अपन ने पढ़ रखा हुआ है ना, कि पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। अधिकतम संख्या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इससे कम तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 होगी, 2 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की समतल, ये इलेक्ट्रॉन की समतल द्विविमीय गति को, द्विविमीय गति को, द्विविमीय गति को, ये इलेक्ट्रॉन की समतल द्विविमीय गति को दर्शाते हैं, द्विविमीय गति को दर्शाते हैं। जो कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉन की केवल द्विविमीय गति को, है ना, दर्शाते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को, त्रिविमीय, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है
ये केवल दो ही गति को दर्शा सकते हैं, है ना, द्विविमीय गति को, यानी कि समतल प्लेन में दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा है। लेकिन ये क्या करता है, ये 3D मॉडल में भी दिखा सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से और कहाँ, है ना, कैसे गति करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने, है ना, इसमें कक्ष और कक्षक में ये अंतर देखे हैं। कल का जो अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम नंबर का। तो कल अपन क्वांटम नंबर के बारे में, है ना, पढ़ेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक वितरण पढ़ा है छोटी क्लासों के हिसाब से, लेकिन अब अपन थोड़ा बड़ी क्लासों के हिसाब से, है ना, जो S और P है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भरना अपन सीखेंगे। लेकिन उससे संबंधित पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन कल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना क्वांटम नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो कल अपन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक की इस क्लास में बस इतना ही। इसी प्रकार हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।